डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव फिलॉसफी विभाग में चेयरपर्सन के पद पर तैनात हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन पूटा के चुनाव जो कि 2 सितंबर 2025 को होने जा रहे हैं, इसमें आप एग्जीक्यूटिव के पद के लिए लड़ रहे हैं और डॉक्टर श्रीवास्तव ग्रुप 1 के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टीचर्स वॉइस यूनाइटेड फ्रंट और TVUF 2023 से लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर्स के अधिकारों और उनकी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। सो डॉक्टर श्रीवास्तव, जैसे कि आप पूटा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस ग्रुप TVUF में अपनी भागीदारी को कैसे देखते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले 25 सालों से हूँ एज ए रिसर्च स्कॉलर और PDF रिसर्चर्स। तो मैं काफ़ी दिनों से पूटा की फंक्शनिंग को, पूटा के सारे कार्यकलापों को बहुत ईमानदारी के साथ देख रहा और पूटा की मेरा अपना मानना है कि बहुत भूमिका है पंजाब यूनिवर्सिटी में, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में, टीचर्स चेयरपर्सन के रिलेशनशिप्स में, और भी तमाम जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो पूटा है वो करती है। और वो पहले अगर हम जाएं तो वो काफ़ी एक्टिव पूटा रही है यहाँ पे, लेकिन पिछले 5-6 सालों में मैंने ये महसूस किया कि पूटा की छवि में भी गिरावट आई है और पूटा कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिली हुई है। और पूटा में जो काफ़ी एक गिरावट इस मामले में भी आई है कि 1-2 लोगों का प्रभुत्व बहुत बड़ा है और इस कारण मुझे लगा कि एकेडमिक्स के साथ साथ मैं पूटा में भी अपनी भागीदारी दूं। और आज ये बहुत ज़रूरी है कि सिद्धांत के साथ व्यवहार का पक्ष भी बहुत ज़रूरी है। तो और ये भी अपने तरह का एक एक्सपीरियंस है जो कि हमें टीचिंग में, अपनी रिलेशनशिप्स में, स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में और अन्य टीचरों के साथ रिलेशनशिप में, और एक कम्युनिटी फीलिंग जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको, और टीचर्स की वॉइस को रेस करने में। इसीलिए पिछले 3 सालों में हमने ये टीचर यूनाइटेड फ्रंट बनाया और हमारा ये लगातार संघर्ष रहा कई मुद्दों पे, चाहे वो एरियर का मसला हो, टीचरों की और जो सुविधाएं हैं जैसे हाउस को लेके, है ना, जो आप देख रहे होंगे कि टीचर में भी, उसमें भी एक हायरार्की है कहीं ना कहीं जी। तो हाउसिंग, है ना, बाथरूम जैसे जो हैं वो, और इन तमाम मुद्दों के साथ हम आए हैं और बड़ी अपने संगठन को और में हमारी भागीदारी है। जी। आपके हिसाब से जो टीचर्स एसोसिएशन का शिक्षण संस्थाओं में महत्व है वो कितना है, उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है, वो कितना काम कर सकती हैं और टीचर्स के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का होना क्यों ज़रूरी है? इसके अलावा आने वाले चुनाव में जो पूटा के अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है जिसको लेकर आप ये चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, टीचर का जब भी ध्यान आता है किसी भी संस्था में जी, तो टीचिंग वर्क को हमेशा माइंड से और आपकी पूरी साइकोलॉजी से रिलेट किया जाता है जी, क्योंकि हमारा काम जो है सारा पढ़ने पढ़ाने का, रिसर्च करने का, ये सारा हमारे मन मस्तिष्क और हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। जी, तो मेरा मानना है कि अगर अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा एनवायरनमेंट और जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो अगर टीचर को मिलती है जी, तो टीचर अच्छी तरह से मन लगा के अपने काम को अंजाम दे सकता है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे क्लासरूम में है। अगर टीचर को छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़े, जी, सपोज कीजिए घर की तमाम तरह की जो सुविधाएं, जो रेजिडेंशियल सुविधाएं हैं उसमें, जी, तो और जो घर जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं बारिश के दिनों में, है ना, पानी भर रहा है, यहाँ पे सीलन आ रही है, आप
इर्द गिर्द देख सकते हैं यहाँ के घरों को खासकर। तो अब समस्या ये हो जाती है कि वो इन बेसिक या फिर हमारा जैसे पीछे एरियर 5 सालों के बाद मिला, और दूसरी यूनिवर्सिटी में जब मैं बात करता था तो उनके वेतन समय से मिल रहे हैं, एरियर उनको मिल चुका था 2016 का, 17 में, 18 में। और इस पंजाब यूनिवर्सिटी का क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमेशा स्टेट और सेंटर की जो एक कश्मकश है, तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टेटस को लेके तमाम यहाँ के टीचरों को तमाम बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी अब इस मुद्दे पे जब हमने आवाज़ उठाई अपनी और तमाम तरह के थोड़े दबाव डाले अपने लेवल पे या पूटा ने डाले, फिर वाइस चांसलर और यहाँ की जो और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया, और किसी तरह से हम लोगों को पिछले दिनों एरियर मिला। तो इस मामले में कि टीचर का स्वास्थ्य और खासकर मानसिक स्वास्थ्य जी, तो इसलिए किसी भी शिक्षण संस्थान में उस टीचर कम्युनिटी का बहुत रोल होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में टीचरों के अपने रिलेशन के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा स्पेस हो जहां एक दूसरे से बात कर सकें, अपनी बेचैनी को, अपने कंसर्न्स को, अपनी समस्याओं को वो शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ जी, तो बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो तमाम तरह के इशू आते हैं, चाहे वो टीचरों के बीच हों, जैसे मैंने पहले कहा चेयरमैन मैन के साथ टीचर्स की अपनी कश्मकश हो, अथॉरिटी के साथ हो, तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में जिस तरह की पूटा आई, तो एक संवादहीनता, एक कहीं निराशा का भाव, एक अकेलेपन का भाव सभी टीचर में व्याप्त हुआ। और इसलिए मेरे जैसे जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जिनका कि एकेडमिक्स में, और मेरा अपना कैरियर रहा जैसा जो, तो हम लोगों को आना पड़ा जी, और कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठानी पड़ी, जिससे कुछ हरकत तो हुई, लेकिन अभी बहुत काम यहाँ पे बाकी है उस मामले में। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि पूटा का क्या रोल रहता है जी, पूटा उस मामले में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचर्स और अथॉरिटी के बीच एक पुल का काम करता है, एक संवाद क्रिएट करता है। अब सवाल ये है कि ये पुल आज टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं आपस में बहुत सी बातें, जो एक राजनीति होती है कि अपना सुख, अपने बारे में सोचना, और जब टीचर ऐसा सोचने लगे तो फिर जब टीचर गिरता है तो फिर महाभारत होता है। ये हमें इतिहास दिखाता है। इसलिए टीचर की अस्मिता, टीचर की डिग्निटी बहुत ज़रूरी है, और उस मामले में पूटा का बहुत बड़ा और व्यापक रोल है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि आप डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के चेयरपर्सन हैं। बीइंग अ चेयरपर्सन, आपको कौन कौन सी दिक्कतों का, मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो आपने पर्सनली फील किया है? देखिए, तो सबसे पहले तो चेयरपर्सन के लिए ये बड़ी अजीब सी बात है इस इंस्टीट्यूशन की, जो कि मैंने कहीं नहीं देखी, कि सारी अथॉरिटी ऊपर की या कोई भी हो, तो एक मिनिमम ग्रांट होती है चेयरपर्सन के लिए कि वो कोई उसके मेहमान, कोई गेस्ट, कोई भी मिलने आता है तो उसको चाय कॉफ़ी की व्यवस्था होनी चाहिए जी, कि कम से कम इतना बजट हो सके कि हम उनको चाय पानी ऑफर कर सकें जी। तो इस तरह की इस पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में कोई व्यवस्था नहीं है। वो या तो किसी तरह से वो पैसा हम अपने पास से दें या टीचरों से कलेक्ट करके कुछ करें, तो एक अध्यक्ष के होने के नाते ये बड़ा बचकाना सा और बड़ा एक छोटापन महसूस होता है इसमें, जो अंदर की फीलिंग होती है। और दूसरा है कि चेयरपर्सन का जो रोल है जी, कि डिपार्टमेंट हेड का और लोगों के बीच एक समरसता बनाए रखने का, डिपार्टमेंट को चलाने का, हेड करने का, उसको हेड एक सेंस में देखा जाए तो
बच्चों के साथ जो रिश्ता और जो सुविधाएं, तो चेयरपर्सन कई बार, क्योंकि बहुत चेयरपर्सन को यहाँ कोई विशेष अधिकार है नहीं, तमाम है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जरूरी है उस मामले में, लेकिन चेयरपर्सन को यहाँ जो छोटे विभाग हैं उनको जो एक क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ एक हायरार्की अपने आप में काम करती है पूरे सिस्टम में, तो उस तरह का स्पेस अथॉरिटी नहीं देती जी, जैसा कि एक चेयरपर्सन को, सभी चेयरपर्सन को मिलना चाहिए। तो उस मामले में चेयरपर्सन भी कई बार बड़ा अपने को अकेला और असक्षम फील करता है। तो हम लोगों का प्रयास है ये कि अगर हम पूटा का नेतृत्व करते हैं तो चेयरपर्सन जितने भी हैं यहाँ पे, उनको जैसे ये छोटी छोटी जो भी चीज़ हैं, क्योंकि जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं कि भाई ये शीशा टूट गया है, या मान लीजिए हमें कारपेटिंग करनी है उसकी, या हमारा एक पानी का सिस्टम ठीक नहीं है जी, तो हमारे लेटर की या जो भी करस्पॉन्डेंस की कोई अहमियत नहीं है जब तक कि हम वहाँ जाएं ना, उनसे बात ना करें, उस जो भी है बॉडी। तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है और काफ़ी दिनों से चल रहा है कि छोटी छोटी बातों के लिए चेयरपर्सन को जाना वहाँ, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे ये आपका जितना भी एक्सियन है यहाँ पे, या इवन जो रिसर्च के जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे, तो चेयरपर्सन का बड़ा अजीब सा लगता है कि छोटी छोटी बातों पे उसको खुद जाना पड़ता है वहाँ पे, और पूरा उसको कैसे भी है उसको एग्जीक्यूट करना है, संभालना है। तो इस मामले में ये बड़ा खेदजनक है। तो इसमें जो हायर अथॉरिटीज हैं, सेनेट है, वीसी, व्हाट डू दे डोंट नो अबाउट देखिए, दिस? ये एक बड़ा ऐतिहासिक वो है कि इस समय ना सीनेट है ना सिंडिकेट है। तो कोई भी जो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, इस तरह की कोई नहीं है अभी सिस्टम के बीच। जो भी हैं वो अथॉरिटीज, चाहे वो रजिस्ट्रार हों, चाहे DOI हों हमारे, चाहे माननीय कुलपति जी हों, वो मनोनीत कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन तो हो नहीं रहा है क्योंकि सीनेट नहीं है, सिंडिकेट है, तो पूटा का रोल बहुत अहम हो जाता है, खासकर टीचर्स के इशू पे और उनके जो संबंध हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसमें। तो ये चुनाव या ये समय ऐसा है कि जहाँ पे पूटा की उपादेयता, उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है जी, क्योंकि वो ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा, ऐसा एक संगठन होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज हमारा रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है इस समय, क्योंकि सीनेट और सिंडिकेट है नहीं। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस समय हमने अपनी पूटा बनानी है, और ऐसी पूटा जो कि जागरूक हो पहली तो जी, और उसको पता हो उनकी डिमांड क्या है, और उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और सभी, मैं तो ये मानता हूँ कि पूटा का मतलब ये नहीं है कि ये टीम जीते या वो टीम जीते, जो भी टीम जीते, जिस तरह का भी संगठन हो, वो टीचर्स की वॉइस को, टीचर्स के इशू और टीचर्स के जो कंसर्न है उसको पूरी ईमानदारी के साथ अथॉरिटीज के साथ शेयर करे, उसको बताए, एक संवाद स्थापित करे, जिससे क्या होगा कि बहुत सी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो बहुत आराम से हल हो जाएंगी जी। तो इसलिए पूटा की इम्पोर्टेंस आज बहुत ज़्यादा है। सर, आप पूटा की इम्पोर्टेंस इस टाइप से कैसे देखते हैं कि जो टीचर्स में यूनिटी नहीं है, उनका जो ईगो क्लैशेस हैं, या किसी ना किसी तरह से जो मुद्दे हैं वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए भी उसको नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि दे नो दिस वीकनेस कि टीचर्स आर नॉट यूनाइटेड समवेयर।
तो ये जो पूटा की इलेक्शंस हैं या जो पूटा चुनी जाएगी, अगर आप उसका हिस्सा होते हैं तो आप इसके लिए कैसे काम करेंगी कि जो टीचर्स हैं वो यूनाइटेड हों और अपने मसलों की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखें, बिकॉज यूनिटी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। जी जैसे मान लीजिए एक विभाग को लेते हैं जी। तो उसमें उसका चेयरपर्सन होगा और फिर आते क्लर्क होंगे, असिस्टेंट्स होंगे, तमाम तरह के और टीचर होंगे, प्यून होगा, स्वीपर होगा, तमाम होगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा। जी तो ये तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। इससे जो आपने कहा कि टीचरों की अपनी ईगो, अपनी अस्मिता उसको कहें या जो भी है, उसके क्लैश आते हैं। अब सवाल ये है कि इसी के साथ भारतीय अगर हम भारतीय व्यवस्था को देखें तो हम लोग ज़्यादा उस मामले में जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो हमारे संस्कारों, हमारे कल्चर से आता है जी। और इस मामले में किसी भी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो इनफॉर्मल होती हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे हमारा टीचरों का क्लब या टीचरों का पूटा का स्पेस, जहाँ पे हम बड़ा सहज होके एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें और छोटी छोटी ईगो जो हो जाती है बाद में, वो बड़े आराम से पूटा के मेंबर और उनके बीच लगातार अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे मनमुटाव होते हैं बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। जी सर, अगर आपका ग्रुप TVUF जीतता है तो आप किस तरह एसोसिएशन को रिवाइव करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि पिछले काफ़ी सालों से जो पूटा है वो कमज़ोर हो चुकी है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इट इज़ नॉट डूइंग व्हाट इज़ नीडफुल, तो आप उसको कैसे रिवाइव करेंगे? देखिए, हमारा जो ग्रुप है TUVF जी, या हमारा जो संगठन है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें कोई भी मेंबर की हायरार्की नहीं है हमारे बीच। जी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर भी हैं और उनमें एक गर्माहट है, एक जोश है। जी। तो सवाल ये उठता है कि वो सारे टीचरों के बीच वो गर्माहट हो, क्योंकि मैंने पाया कि जब हम चुनाव लड़ते हैं, मैं हूँ या कोई है, एक इंडिविजुअल एस्पिरेशन होती है कि हमें फलाने तरह का पद मिले, मान लीजिए प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट। और तो हमारे संगठन में ये है कि जो पूरी कड़ी है, मान लीजिए जो बनती है 18 लोगों की, उसमें एक सामंजस्य है। पहली बात तो ये, अगर आप दूसरे संगठनों में जाएंगे तो उसका मुखिया जो है जी, या जो उसका लीडर है उसका बहुत डोमिनेंस है। आप पाएंगे कि यहाँ पे क्या है कि रातों रात, मतलब एक हफ्ते के अंदर पूरी टीम खड़ी हो जाती है और टीचरों पे किसी तरह से कह के उन पे वो तमाम तरह से उनको फॉर्म भराए जाते हैं और फिर वो आते हैं। तो वो एक फिर आगे क्या होता है, जब पूटा बनती है तो वो बहुत एक्टिव नहीं होते। ओके। तो एक संगठन में क्या होता है कि एक टीम की तरह, जैसे हम किसी भी गेम में देखते हैं कि पूरी टीम जब अच्छे से पार्टिसिपेट करती है तभी कोई जीत किसी भी मुद्दे पे होती है। जी। तो हमने जो पीछे देखा कि वो एक दो लोग करते हैं, जब पूरे 18 मेंबर और काम का बंटवारा होगा, अगर वो चाहे कि नहीं जी प्रेसिडेंट ही सारे काम कर लेगा या सेक्रेटरी ही सारे काम कर लेगा। यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली कि ज़्यादातर पिछले जो कई सालों से जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, सारा भार उसी पे डाल दिया गया। और जो कमेटियां भी बनाई गई उसमें जो दूसरे मेंबर हैं उनका रोल बहुत नगण्य है, क्योंकि उनमें वो विलिंगनेस है ही नहीं पार्टिसिपेशन की। तो इस मामले में मेरा मानना है कि जैसे अगर हम लोग आते हैं तो पहले तो ये कि कोई भी इशू है तो उसको आपस में बैठ के साझा करके, और दूसरी बात कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर पूटा का ऑफिस जो है, आप इस बात पे मुझे बड़ा क्षोभ और हंसी भी आती है कि पूटा का ऑफिस पूरे साल में 1-2 बार खुलता है जब हम नॉमिनेट करते हैं। और उसको ऐसे ऊपर बनाया गया है दूसरी मंजिल पे
कि वहां जाना ही बड़ा दुर्भर है, एकदम किनारे में वहां पे। पूटा जो है उसका ऑफिस आप यहाँ बनाइए बीच में, जहाँ तमाम डिपार्टमेंट है, जी जी और लोग आए, उसमें आवाजाही हो, बिल्कुल। लोग आए, बैठ के चाय पिए, डिस्कस करें चीजों को। और जो आज हमारी पूरी यूनिवर्सिटी, या हम देखते हैं यूजीसी का भी प्रोटोकॉल है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, जब टीचर आपस में आएगा, यहाँ पे हर जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने आप में एक ककून की तरह है। मतलब सारे टीचर एक दूसरे को जानते तक नहीं है, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये पूटा को करना, ये पूटा की जिम्मेदारी है कि जो नए टीचर आए उनको पूरी कम्युनिटी के साथ मिलाए। पूटा करती क्या है कि जो अभी प्रेजेंट पूटा है, उसने किया क्या कि उस कम्युनिटी को अथॉरिटी के साथ मिलके उनका वेलकम कर दिया। अरे पूटा का दायित्व तो ये है कि दूसरी जो पूरी कम्युनिटी है उसके साथ आप मिलाइए, वो खुलेंगे, नए लोग जो आए हैं उनको एक्सपोजर होगा, वो और चीजें यहाँ देखेंगे। कोई केरला से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, जी जी, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, तो यहाँ की फिजा को समझेंगे अगर पूरी कम्युनिटी के साथ हो। अब अगर आप केवल ये करेंगे कि नहीं, अथॉरिटी तो पहले ही उनको जानती है, या जो भी है उन्होंने तो उनका इंटरव्यू किया है, तमाम और चीजें की, उसमें क्या जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या कि ये वोट की पॉलिटिक्स के चक्कर में, तो पूटा का काम ये नहीं है। पूटा का काम तो ये है कि सबको एक साथ लेके चलना, और जैसे मैंने पहले कहा कि रिश्तों की गर्माहट लाना, जिससे कि संगठन बने, तो फिर हमें अथॉरिटी के आगे कोई अपनी आवाज उठाने को और उसकी कुछ वक़्त होगी जी, अदरवाइज कौन सुनेगा हमारी बात अकेले। तो पूटा इस मामले में अगर हम आए, तो पहले तो जो इश्यूज हैं, चाहे वो हाउसिंग का इशू हो, चाहे 65 का यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज का बहुत बड़ा इशू है, उसको लेके अब वो पूटा कई बार क्लेम करती है कि रिटायरमेंट, वो तो कोर्ट में है, और हम कभी कोई आक्रोश, कोई रिजेंटमेंट, कोई लेटर हम देते नहीं है कि उसको कोई डिमांड कर सके। अब वो कोर्ट में चल रहा है, और उसमें होता क्या है कि कोर्ट में सब जो सीनियर हमारे टीचर्स हैं उनसे पैसा लेके और वो बिचौलिया बन के बस चल रहा है उसके नाम पे कि बड़ा काम हो रहा है। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और संगठित नहीं होंगे। मान लीजिए यहाँ 600 टीचर हैं, सारे एक दिन आके एक दिन ही अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, और ये बात जाती है अखबारों में, तो ये बात दिल्ली तक जाएगी कि नहीं? बिल्कुल जाएगी। तो कि भाई 300 टीचर खड़ा है, 300 प्रोफेसर खड़ा हुआ है, तो पूटा की कॉल पे 4 लोग नहीं आते क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है, उनको पता है कि ये सारा ड्रामा है। हमने वो गर्माहट की ही नहीं। तो पिछले दिनों इस चीज को लेके काफी लोगों के बीच आक्रोश है, और हम लोग इसमें अपना योगदान या अपनी भागीदारी दे रहे हैं, और आगे अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे लोग या टीचर्स हमें देखते हैं। सर, जैसे आप बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो इतना ही समझ आ रहा है कि पूटा की रेपुटेशन काफ़ी नीचे जा चुकी है। तो जो प्रोफेसर वोट करने आ रहे हैं, क्या फिर मतलब उसमें भी मतलब ऐसा भी होता होगा कि टीचर सोच रहे होंगे कि वोट ही क्यों करना है जब पूटा कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ एक ऐसा भाव है। लेकिन क्योंकि मेंबरशिप ली है और पर्सनलाइज जो एक रिलेशन होता है कि दोस्त है हमारा, जी, या हमारा रिश्तेदार है, जो आम चुनाव में होता है, उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं कि हमारे, क्योंकि मैं इस कास्ट को बिलोंग करता हूँ तो इसलिए वोट दे देता हूँ या उस दोस्त, वो मेरा दोस्त है तो उसको दे। इशू बेस जो एक पॉलिटिक्स होती है, जो एक कद चाहिए उसके लिए, वो थोड़ा मुश्किल है। और लोगों में क्योंकि निराशा है, उनमें लोगों का भी और टीचर्स या प्रोफेसर्स का भी, उन्हें क्योंकि वो देख रहे हैं ऐसे ही हो रहा है, उनको ये लगता है कि हमारी प्रमोशंस है ना, वो किसी को कह देने से हमारा काम बन जाएगा जी। वो ये नहीं कहते कि सभी की प्रमोशन हो जानी चाहिए। बिल्कुल भाई बात इसकी नहीं है कि एक का प्रमोशन होना चाहिए या एक पे कमेटी बनती है, सभी पे आराम से हो और एक टाइमलाइन हो, स्ट्रीम किया जाए कि वो हो जाए। दिक्कत क्या है उसमें? आपके पास यूनिवर्सिटी के पास सारे कागज होते हैं, टीचर्स के सारे सर्टिफिकेट होते हैं, फिर भी उसको फिर से भराया जाता है, फिर उसकी तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरी कर देते हैं, की जाती है, फिर उस पर एक कमेटी बैठती है और फिर ये देखा जाता है कि कमेटी के मेंबर कौन कौन है, फिर उनको किया जाता थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश कि भाई मेरा रोके नहीं, जबकि उसके ऑलरेडी सब कागज पूरे हैं जी। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी उसमें कुछ होगा तो वो उसका प्रमोशन आज की जगह 6 महीने के बाद होगा, हो जाएगा। लेकिन वो जो मानसिक प्रताड़ना सहना पड़ता है उसको,
वो अगर पूटा फेयर हो, पूटा ठीक हो और सिस्टम से काम हो और तो कई बार जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि संवादहीनता हो जाती है इस तरह की, और फिर उन लोगों को अवसर मिल जाता है डोमिनेट करने का, या जो भी इस तरह के प्रोफेसर वो लूप होल्स निकल आते हैं। इसमें पूटा का बहुत रोल है। हमारा जो एक कोई भी स्पेस होता है कोई भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसको नर्चर करने का, उसको ग्रो, क्योंकि हम रोल मॉडल बनते हैं रिसर्च स्कॉलर के लिए, बच्चों के लिए। अगर हम ही नहीं करेंगे, हम ही झगड़ा करेंगे, तो बच्चे तो और करेंगे ना जी, क्योंकि वो खेमे बन जाते हैं बहुत सारे। तो दिक्कत ये होती है कि अगर कोई ऐसा हो, मान लीजिए कोई ऐसा ऑफिस हो जहां पे लोग आए जाएं बातचीत करें, तो तमाम तरह के अवेयरनेस, छोटी छोटी चीजें वैसे ही हल हो जाएंगी। दिक्कत क्या है? बिल्कुल आपने बना दिया पूटा को, उसको खोल ही नहीं रहे, ऑफिस को ही नहीं खोल रहे। इससे बेटर तो फिर स्टूडेंट काउंसिल है ना, वो तो स्टूडेंट से हमें ये सीखना चाहिए कि वो कम से कम स्टूडेंट काउंसिल और जो हमारी पूसा है वो भी, मतलब जो हमारे एम्प्लॉय, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो इकट्ठे नहीं होते लोग, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो फुटाइल एफर्ट है, इसमें है ही नहीं कुछ ऐसी पावर, तो वो पर्सनलाइज रिलेशन बनाते हैं। और हमारे यहाँ कई ऐसे भी टीचर हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में सारा दिन मतलब वहीं रहते हैं और उनका काम ही यही है कि क्लर्क हैं, ऑफिसर हैं, उनसे संबंध बनाना और काम कराना, या जो भी है काम कराते हैं या काम रुकवाते हैं जैसे। तो वो एक राजनीति यहाँ चलती। और वहीं अगर पूटा स्ट्रांग हो तो पूटा स्ट्रांग हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपका है ये सिस्टम, आपको वो जाए या प्रेसिडेंट या पूरी टीम जाए। कभी मैंने देखा नहीं उस तरह से, एक दो लोग दिखाई देते हैं वहां पे। मुझे तो नाम भी और लोग चेहरे भी याद नहीं रहते जो दूसरे मेंबर हैं उनके, और मुझे क्या किसी को नहीं याद रहते, क्योंकि वो दिखते ही नहीं कभी। वो कहते हैं वो कर रहे हैं, मान लीजिए सेक्रेटरी है या जो भी उनका लीडर है, मुखिया है, वो ही घूमता रहता है। तो वो लोग जब आपके 18 बंदे ही नहीं दे रहे हैं तो कम्युनिटी क्या आएगी आपके साथ? मान लीजिए पूटा की कॉल हुई जी, तो वो 18 बंदे भी नहीं होते वहां पे। मैं बहुत जागरूक इस मामले में था पिछले 15 सालों से, कि जब भी पूटा, और ये कोई नहीं कह सकता मुझे, मैं हमेशा जो भी अपना वहां जाता था तो कई बार मैं देखता था, और वो जो वहां पूटा की बॉडी होती है, जो कुछ मेंबर होते हैं, वो अपनी हताशा हम दूसरों से शेयर करते हैं, और फिर उससे क्या होता है, वो भी हताश हो जाता है कि हमारे जो जिनको हमने प्रतिनिधि भेजा वही जब नहीं है तो मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो ये इसको तोड़ना होगा। तो निश्चित ही हम यूनिवर्सिटी का परसेप्शन जो हमारी बार बार अथॉरिटी की तरफ से जी होगी, हमें चेंज करना होगा, हमें कम्युनिटी बनानी होगी, हमें आपस में डायलॉग करना होगा, डिस्कशन करना होगा, और अगर इससे बात नहीं होती तो हमें प्रोटेस्ट भी करना होगा पीसफुली। जी सर, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप मुझे सिर्फ 3 सेंटेंसेस में बताइए दैट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आइडियल पूटा पंजाब यूनिवर्सिटी नीड्स। अभी तो सबसे जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग, असर्टिव, कॉन्फिडेंट पूटा का बनना। जी, एक बार ये आ जाती है पूटा, तो ये हमारे सारे प्रोफेसर, आपको पता ही है, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं रणनीति बनाने में। हम तो बड़ी बड़ी संस्थाओं को अपनी रणनीति देते हैं जी, है ना। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं कि उसको चार्ट आउट करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो पहला तो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग पूटा, कलेक्टिव पूटा का आना जी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों का उसमें भरोसा होना, क्योंकि कोई भी पूटा, कोई भी संगठन का प्रतिनिधित्व अगर लोग साथ नहीं है तो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे ही जाओगे बात करने, आप दबाव में आओगे, चाहे वो अथॉरिटी के साथ हो चाहे दूसरे लोगों के साथ हो। तीसरा जो मैंने बहुत बढ़ाया कि पूटा एज ए स्पेस, पूटा हम जो होते हैं वो उस स्पेस के साथ होते हैं जी। तो वो जो हम इर्द गिर्द अपना क्या स्पेस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, कल्चरल रिलेशनशिप होना चाहिए, छोटे छोटे फेस्टिवल होने चाहिए आपस में, फिर वो नहीं रहे। पूटा कोई ब्यूरोक्रेटिक संगठन नहीं है जैसे कि रजिस्ट्रार है और तमाम एफडीओ है। पूटा एक ऐसा है कि टीचर्स की वेलबीइंग के लिए जी, उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उसमें रिश्तों की गर्माहट के लिए और लोगों के सुख दुख में भागीदारी के लिए पूटा है। बिल्कुल। और मेरा जैसा टीचर जो दूर से आया है उसको एक परिवार मिले, पूटा एक फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन है,
क्योंकि हमारे साथ सबसे पहले कौन खड़ा है, कोई मतलब ऊंच नीच होती है, किसी तरह की हमें क्राइसिस आती है, तो वो पूटा ही तो है जिससे मैं कहूंगा। बिल्कुल। जैसे पीछे कोविड के टाइम में पूटा ही थी ना, वहां पे हमारा हाल चाल नहीं, सब तो बंद था। तो उस मामले में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और हमारा जो है कि जो ये इश्यूज हैं, इश्यूज की बात तो तभी होती है जब हम संगठित हो सकें, तब हमारे पास एक रोड मैप होगा और हम चल सकेंगे। अदरवाइज केवल इशू उठाने से तो बात नहीं बनती, वो तो अथॉरिटी कर ही रही है बहुत से जो भी उनके होता है। सवाल ये है कि जहां जहां लूप हो, पूटा तो एक केवल एक संकेत कर सकती है। पूटा के पास कोई वैसी पावर नहीं है, वो संकेत कर सकती है, दिखा सकती है, संवाद स्थापित कर सकती है, और नहीं होता तो अपना रिजेंटमेंट दे सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है जी। तो इस मामले में मुझे जो लगता है कि अगर हम आते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ये चीज है कि सारे लोग, एक तो ये कि बात को अच्छी तरह से रखने वाले हैं और कलेक्टिव हैं। ये नहीं कि हमने रातों रात टीम खड़ी कर दी जी, वो चीज नहीं। हमारा संघर्ष है 3 सालों का लगातार। तो उस मामले में अगर सारे प्रोफेसर साहिबान हमें मौका देते हैं तो हम एक बार यही है कि एक बार मौका मिले तो कुछ करने की कोशिश है। नहीं तो मेरा जैसा एकेडमिशियन की जरूरत नहीं थी, मैं तो नहीं आया 10 सालों तक कभी भी। बिल्कुल भाई काम कर रहा था यहाँ, मुझे लग रहा था कि जरूरत नहीं है चीजें, लेकिन अभी जो हालात हैं कि आपकी सीनेट नहीं है, सिंडिकेट नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, तमाम तरह का आप कैंपस में क्योस देख रहे हैं, कोई विजन नहीं बन रहा, उसमें ट्रैफिक का इशू है जैसे आपने देखा कि उसमें कोई नहीं, और उसमें टीचर की कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। नहीं तो टीचर मोटिवेट करे बच्चों को, सड़कों पे आए, समझाए, क्यों नहीं हमारे बच्चे मानेंगे, हमारे उनके साथ रिश्ते हैं, उनको कन्विंस करेंगे। तो इस मामले में पूटा की बहुत अहम भूमिका और जिम्मेदारी है। जी, तो क्या अपील करेंगे आप पूरी कम्युनिटी से इलेक्शन से पहले? मैं तो यही अपील करूंगा कि एक सशक्त पूटा हमें बनानी है मिलके, और उसमें अपनी आस्था, अपनी ट्रस्ट पूरी तरह से रखनी है, क्योंकि पूटा ही एक ऐसी बॉडी है फिलहाल जी, जो कि हमारे जो भी कंसर्न है, जो भी इश्यूज हैं, वो बड़े इशू हो चाहे छोटे इशू, क्योंकि हमारे पास और कोई अभी सबसे बड़ी इस साल तो क्राइसिस ये है कि कोई है ही नहीं बॉडी। नहीं तो क्या होगा इसका परिणाम कि हम एलिनेटेड होते जाएंगे, हमारे इश्यूज को कोई भी देखने वाला नहीं है उस मामले में। और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या क्लासरूम में जाकर बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे, जब हम खुद ही डिमोटिवेटेड हैं, अपनी छोटी छोटी वर्किंग कंडीशन से परेशान हैं, तो कैसे हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे सही से, या कोई रिसर्च कैसे कर पाएगा? बिल्कुल। और उससे फिर इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं नीचे आएगा। तो इस मामले में मेरी यही अपील है कि आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ उनको चुनें, बजाय जो पर्सनल उसमें है रिलेशन में कि मेरा काम हो जाएगा, या कोई रिश्तेदार है किसी का, कोई फैमिली का कोई और तरह का वो है, उससे ऊपर हटकर हम सभी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम सभी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए और हम एक मॉडल सेट कर सकें एक सशक्त पूटा का। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा आपके व्यूज़ जानकर, और आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो विजन है पूटा को लेकर। मुझे उम्मीद है कि सारी कम्युनिटी ने आपको सुना, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।